हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विष्णु भारद्वाज सर में। और हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, हम इस चैनल पे 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स का कोर्स कराएंगे आपको। ठीक है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो, आपको यूक्लिडियन लेमा की हेल्प से एचसीएफ निकालना है। मान लो फर्स्ट पार्ट है, तो सबसे पहले आप ये देखिए इनमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी डिजिट है आपका 225 इज ग्रेटर 135। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिखना तो यूक्लिडियन लेमा की फॉर्म में है। तो सबसे पहले आप इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख लीजिए, है ना। तो देखिए, डिवाइड की कैसे लिखोगे, जो छोटी डिजिट है 135 उसे यहाँ पे और 225 को यहाँ पे, ये इससे 1 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 135, यहाँ से आपका माइनस करोगे आपको मिल रहा है 90। फिर अब 90 यहाँ पे, इसको यहाँ पे इस तरह से 135 ये भी 1 टाइम डिवाइड होगा। तो 90 यहाँ पे लिखोगे, आपका माइनस करके मिलेगा आपको 45। फिर इसे यहाँ अब 90 यहाँ पे आएगा, ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा पूरा, और ये हो गया आपका 0 रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से एचसीएफ ये होता था प्रीवियस। लेकिन आपको लिखना किस फॉर्म में से, यूक्लिडियन लेमा की फॉर्म में लिखना है। तो आपको देखो इस तरह से लिखोगे यहाँ पे, इसी फॉर्म को यूक्लिडियन लेमा की फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, 225 इक्वल होगा 135 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 था प्लस में रिमाइंडर क्या है आपका, रिमाइंडर आया था उस टाइम 90। ठीक है, अब 135 को यहाँ पे, ठीक है, ये वाला 135 90 यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 प्लस में रिमाइंडर क्या है 45। ठीक है, अब आपको 90 को यहाँ पे शिफ्ट करना है, 45 यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 और रिमाइंडर क्या है आपका 0। ठीक है, तो इस तरह से क्या लिखोगे, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45 आंसर। ठीक है, ऐसे आपने फर्स्ट पार्ट किया है, ऐसे ही आपको करना है सेकंड पार्ट। तो देखिए, सेकंड पार्ट ये है आपका। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हम करते हैं स्टार्ट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो दोनों में बड़ी डिजिट कौन सी है। सबसे बड़ी डिजिट है आपकी 38220, ग्रेटर है आपकी 196 से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन ही करना है। तो देखिए, डिवीजन कीजिए 196 यहाँ पे, और ये वाली जो बड़ी डिजिट है वो आपकी यहाँ पे। तो देखिए कितनी बार डिवाइड हो सकता है। तो आप, हाँ, पहले तो 1 टाइम ही होगा आपका। तो यहाँ पे 196 लिखोगे, इसमें से माइनस करना है आपको। तो यहाँ से आएगा आपका 681। ठीक है, तो यहाँ पे आप, अब देखो ये इससे छोटा है तो 2 और ले लो वहां से कैरी। अब देखो ये 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 टाइम्स आपका जा रहा है ये 1764। ठीक है, इस पे जाएगा। अब आपको क्या माइनस करोगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 98। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या हो गया, यहां से रिमाइंडर आ गया। अब आपको क्या करना है, 98 आया है, अब 98 के बाद आपको इसे यहां पे लिखना है 196 को। ठीक है, कितनी बार जाता है, 2 टाइम्स जाएगा 196। तो रिमाइंडर क्या है आपका 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वही वाली जो डिजिट है वो आपकी क्या हो जाती है, HCF हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमें इसे यूक्लिडियन लेमा की फॉर्म में लिखना है, तो हम उसे यहाँ पे लिखेंगे। देखो किस तरह से लिखोगे आप, पहले सबसे पहले यहाँ पे इसको लिखना है इक्वल 196 को कितने टाइम्स किया था मल्टीप्लाई, 19 टाइम्स। रिमाइंडर क्या मिला था आपको 98। ठीक है, अब 196 को यहाँ पे किससे डिवाइड किया था, 98 से, कितनी बार, 2 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या मिला था 0। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, HCF ऑफ 196 38220 इक्वल क्या हो गया आपका 98 आंसर। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, देखो कुछ बच्चे सोचते होंगे कि ये डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया, आंसर तो वहां से भी मिला। देखो आंसर तो मिल गया आपको, लेकिन आपको एग्जैक्टली बोल रखा है क्वेश्चन में, यूज यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिथम को इस फॉर्म में लिखते हो। आपको याद हो तो एल्गोरिथम की मेन चीज थी A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, ये वाला था। इसका मतलब क्या है आपका,
ये जो सबसे बड़ी डिजिट है वो यहाँ पे लिखी जाती है। फिर बी क्यू मतलब जिससे हमने डिवाइड किया है वो बी है, क्यू से आपका कोशेंट मल्टीप्लाई में आता है, प्लस का आर का मतलब होता है रिमाइंडर। ठीक है, ये आपकी इक्विडेंट लेमा था। ठीक है, उसके बेस पे हम सॉल्व करते हैं इसे। तो चलिए थर्ड पार्ट और करते हैं। थर्ड पार्ट में दो आपको दे रखा है, एक तो है आपका 867 और एक है आपका 255। ठीक है, इन दोनों में सबसे पहले देखो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है आपकी 867 ग्रेटर देन 255। ठीक है, तो आप इसे पहले डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखो डिवाइड की फॉर्म में आप लिख लो रफली, ये आपका रफ वर्क होता है डिवाइड वैसे। तो 255 यहाँ पे लिखोगे, 867 यहाँ पे। तो देखिए कितनी टाइम्स ये डिवाइड हो सकता है। ये आपका 255 3 टाइम्स जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 765 आएगा आपका। ठीक है, और माइनस करोगे तो देखिए यहाँ से आपका आएगा 102। अब देखो ये रिमाइंडर बच गया, अब ये 255 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कितनी बार जा सकता है, 2 टाइम्स जा सकता है आपका 204 पे। अब देखो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 51 बच रहा है। ठीक है, अब ये 102 यहाँ पे आएगा, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा वो भी कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से आपका क्या बचेगा रिमाइंडर 0। तो 0 हो गया। HCF तो आपका यही हो गया, लेकिन हमें ये है हमारा रफ वर्क, हमें इसे किस फॉर्म में लिखना होता है, डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे लिखोगे आप, सेम जैसे हमने ऊपर वालों को लिखा था। यहाँ पे 867 255 कितनी टाइम्स गया था डिवाइड, 3 टाइम्स। रिमाइंडर क्या आया था हमारा 102। ठीक है, अब 255 को यहाँ पे 102 से हमने डिवाइड किया था, कितनी टाइम्स गया था, 2 टाइम्स। तो 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे, अब रिमाइंडर हमारा क्या बचा था 51, रिमाइंडर लिख दिया। ठीक है, अब 102 को यहाँ पे लिखना है हमें। 102 किससे डिवाइड किया था हमने, 51 से। कितनी टाइम्स गया था, 2 टाइम्स। रिमाइंडर क्या मिला था 0। ठीक है, तो यहां से जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है वही आपका HCF वहां पे फिनिश हो जाता है। तो HCF ऑफ 255 एंड 867 इक्वल क्या होगा आपका 51 के। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। और इस तरह से 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ पढ़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।